हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं बोलने वाला था मैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, देखो चैप्टर आपका, देखो नाम से ही पता चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें दो शब्द है, एक तो लीनियर इक्वेशन और एक टू वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आपके होते हैं जैसे ए, ठीक है, बी, सी, डी, ठीक है, ये आपके वेरिएबल्स हो गए। और जो इक्वेशन हो गई वो आपकी क्या होती है, जैसे 2x, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू, ये हो गई एक इक्वेशन, एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या होता है कि ये दो वेरिएबल, यहां पर इक्वेशन ऐसी, देखो लीनियर इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जो आपकी क्या है लाइन। ठीक है, आपको पहले बता देता हूं कि ऐसी इक्वेशन जो आपकी क्या दे, एक स्ट्रेट लाइन दे, उसे बोलते हैं आपका लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल्स मतलब उसमें दो वेरिएबल्स हैं। दो वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा कि जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो उस ग्राफ में जब हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, दो एक्सिस की जरूरत पड़नी होती है। तो एक एक्सिस हमारी एक्स होती है, दूसरी एक्सिस हमारी क्या होती है, वाई होती है। यही एक्स और वाई दो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, पॉइंट प्लॉट करते रहते हैं, तो पॉइंट के हिसाब से एक्स और वाई क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। इसलिए हमारा क्या हो जाता है, वेरिएबल में इनको इंक्लूड करा। ठीक है, अब आपको अगर एक स्ट्रेट लाइन बनानी है तो उसके लिए हमें चाहिए होती है एक इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन होती है वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आपका क्या होता है, जो इक्वेशन होती है वो होती है, सबसे पहले हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो टू वेरिएबल है, पहले हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताओ। तो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल मतलब कि जैसे आपको इक्वेशन देती है 2x, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैं यहां पर अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो मैं कहूंगा x 2x इज इक्वल टू माइनस का 3 और x इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 2। तो ये जो आई वैल्यू, ये इसका जीरोस भी कहलाती थी और ये इसका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन भी, मतलब इसका रूट भी कहलाएगा। अब यहाँ पर ये जो x की वैल्यू आई वो सिर्फ एक ही आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी जो यहाँ पर मैं रखूंगा और उसकी वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। मतलब देखो जैसे यहाँ पर 2 इंटू एक्स की जगह पर ये वैल्यू रखो तो माइनस का 3 अपॉन 2 प्लस का यहाँ पर इक्वेशन में 3 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 गया, माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये दोनों तरफ बराबर आया तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो इसको कहते हैं सेटिस्फाई कर रही है। अब ये यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही चीज क्या होती है, आपकी अननोन होती है। मतलब जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आपकी जो दोस्त क्या है उसमें उसकी उम्र में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो आपकी उम्र आ जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पर आप दो चीज को क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, तो दो चीज की जरूरत है, दोनों चीज क्या है, अननोन। ठीक है, तो आपके दोस्त की उम्र को x मानूंगा, आपकी उम्र को क्या मानूंगा, y। तो यहां पर आपको क्या आ जाता है, दो वेरिएबल की जरूरत हो जाती है, तो वो होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मैं साफ साफ कहूं कि 10 रुपए में 20 रुपए जोड़ के, मतलब ऐसे मैं पूछूं कि आप में कि किस नंबर में 20 जोड़ू तो आपका 30 आ जाए, तो वो 10 ही तो होगा कि 10 में मैं क्या जोड़ू 20, तो मेरा आ जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस मत लेना कि 10 में मैं मतलब कुछ और माइनस का नंबर जोड़ दूं या फिर कुछ और जोड़ दूं, पर आपको एक सिंपल एग्जांपल है कि मैं x में क्या जोड़ूं, मतलब x में 20 जोड़ूं, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाए 30। मतलब 20 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा क्या आ जाए 30 आए। ये तरीके की जो इक्वेशन होती है वो होती है आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जहां पर अगर मैं कहूं कि आपकी दोस्त की उम्र है y और आपकी उम्र है x, तो मैं कहूं कि आपकी उम्र में मैंने जब 10 जोड़ा तो आपके दोस्त की उम्र है। ठीक है, मतलब आप क्या हो, अपने दोस्त से 10 साल बड़े हो। यहां पर ये जो इक्वेशन है ये आपकी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें फर्क समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या फर्क है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल का यूज और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक वेरिएबल का यूज होता है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है इसकी हम मतलब जो सब जगह लगती है फॉर्म वो पढ़ो। ठीक है, मतलब यहां पर हमारी जो फॉर्म होती है वो होती है ax, ठीक है, प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0।
ठीक है। यहां पर ये जो ए और बी है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर आ गए तो आपका एक वेरिएबल गायब हो जाएगा, या फिर दोनों अगर जीरो के बराबर आ गए तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपके गायब हो जाएंगे, तो इक्वेशन ना आंसर रहेगी। अगर सोचो मैं यहां पर क्या करूं, बी को जीरो के बराबर कर दूं तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू जीरो, सॉरी जीरो इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर आ जाएगा ए एक्स प्लस ये तो जीरो हो गया प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बच गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगी। तो यहां पर जो आपका ए और बी है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप सी को भी जीरो कर सकते हो, इसमें सी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी क्या है, यहाँ पे ए बी सी आपके होते हैं रियल नंबर, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ए बी सी आर रियल नंबर, ठीक है। अब आपको ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें बहुत सारे क्लास टाइम पे जाके सिनेरियो दिया जाता है, तो यहाँ पर वहां पर हम पेयर पढ़ते हैं, ठीक है। वहां पर हम दो लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, यहाँ पर हम एक पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन होती है इसमें ए बी सी क्या है, आपके नंबर्स होते हैं। तो इससे एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन का। आप यहाँ पे √2x भी लिख सकते हो, √3y भी लिख सकते हो, प्लस यहाँ पर आपको क्या जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। पर ये जो x और y है ये कभी इनकी पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये रूट के अंदर आपके नहीं आ सकते, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। तो यहाँ पर आपको चार केस दे रखे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हमारा है यहाँ पे 4.37, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, मैंने आपको बताया कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है किस फॉर्म होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मतलब मेरे ये वाला जो नंबर है वो इधर लेकर आना, जो कि क्या है c है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 4.37 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये इसकी फॉर्म में आ गया, बस कंपेयर कर दो। c आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो x से मल्टीप्लाई होगा, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है आपका 2, तो मतलब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या है, जो y का कोएफिशिएंट है मतलब 3, और जो c है मतलब जो खाली लिखा रहता है, मतलब वैसे जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो आपका हमेशा क्या होता है c, तो माइनस का 4.37। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के फर्स्ट में हमारे आंसर आ गया। अब हम इसका करेंगे सेकंड वाला, ठीक है। तो सेकंड वाले में हमें क्या दे रखा है, सेकंड वाले में हमें दे रखा है x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पहले एक तरफ लेकर आएंगे सबको, तो ये हो जाएगा x, यहां पर आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये अगर आपका आगे पीछे भी लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले x लिख लिया, फिर y लिख लिया, फिर c लिख लिया। अगर ऐसे भी लिखा है तो बस क्या करो, कंपेयर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ, तो ये हो जाएगा x, फिर उसके बाद y वाली टर्म, तो माइनस का √3y, साइन जरूर लेना, ठीक है। साइन की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये माइनस का, पर यहाँ पर हमारा जो b है वो क्या है प्लस का। तो मैं यहाँ पर अगर आपको कभी भी b क्या हो, मतलब यहाँ नेगेटिव हो, तो आप इसको देखो ऐसे लिखा हुआ है x प्लस माइनस ऑफ √3, फिर यहाँ पर आ जाएगा y, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस ऑफ इज इक्वल टू 0। तो अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये है तो प्लस नहीं, पर ये जो b की वैल्यू है वो हो जाती है नेगेटिव, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि b क्या है, a b c क्या हो सकता है आपके रियल नंबर, तो रियल नंबर तो नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पर आपका a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या है, जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का √3, और c की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 4, ठीक है। अब हम इसका करते हैं सेकंड वाला का थर्ड, मतलब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में हमें क्या दे रखा है, थर्ड वाले में हमें दे रखा है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस का 3y। अब यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, ये जो 4 है इधर ले जाओ, तो 0 इज इक्वल टू 5x माइनस का 3y माइनस का 4, ठीक है। अभी हमारी बन गई क्वेश्चन, आप इसको देखोगे वैसे ही लिखा हुआ है 0, चाहे ये इक्वल टू को हटा के इधर लगा,
ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। x से जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है आपका a, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5, b की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी -3 और c की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे -4। तो सेम ऐसे ही करना है, अगर आपका माइनस आ जाए तो आप ऐसे मानो कि b ही आपका नेगेटिव है पर इक्वेशन में प्लस की जरूरत है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम करेंगे सब फोर्थ वाले में हमें दे रखा है यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर y को इस तरफ निकालेंगे तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर क्या है आपका c क्या हो गया 0, c है ही नहीं, तो c को आप क्या मानोगे 0। तो मैंने कहा कि ABC, जब मैंने बताया कि ABC बस आपका 0 नहीं हो सकता, पर आपका जो c है वो AB आपका 0 नहीं हो सकता, पर c जो है वो आपका 0 हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो a की वैल्यू है वो आई 2, b की वैल्यू है वो आई -1 और c की वैल्यू क्या लिखोगे आप 0 लिखोगे। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो जाता है सॉल्व, और हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर हमारा हो जाता है। अब इसके आगे हम करेंगे क्वेश्चन। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।